पंजाब में तबाही का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इससे पहले साल 1988 में लोगों ने देखा था, जब आधा पंजाब डूब गया। आज फिर 37 साल बाद वही हालात बन गए हैं। पंजाब में ऐसा जल प्रलय आया है कि कई एकड़ धान, गन्ना और मक्के की फसल डूब चुकी है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी हवेलियां पानी में समा गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार सैलाब पंजाब को पूरी तरह डुबो देगा। डूबे हुए घर, खेत और सड़कें, जहां तक नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी। ये भयावह मंजर पंजाब के फिरोजपुर का है। पंजाब में हालात लगातार चिंताजनक बनते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आपको तस्वीरें फिरोजपुर के एरिया की दिखा देते हैं, जहां पर कह सकते हैं पानी जो लगातार इस समय बढ़ रहा है, क्योंकि हरीके से जो लगातार पानी जहां पर आ रहा है वो लगातार पानी जहां इस एरिया में इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो पानी जहां पर बढ़ रहा है वही पानी कह सकते हैं इस समय जो फिरोजपुर शहर के लोग हैं उन लोगों की भी चिंता इस समय बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोबेश आजकल यही पूरे पंजाब की तस्वीर है। पंजाब का कोई शहर, गांव या कस्बा नहीं बचा है जहां आसमानी आफत से बर्बादी के निशान ना हो। अजनाला से आई तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पानी में डूब जाएगा। इस वक्त मैं पंजाब के अमृतसर साहिब के अजनाला एरिया में हूं, तो आपको नजर आएगा कि ये नेशनल हाईवे का एरिया है। इस जगह से एक बड़ा रोड निकलता था, लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पंजाब के हालात क्या हैं। पंजाब को इस वक्त एक बड़ी मदद की जरूरत है, क्योंकि चारों तरफ पानी है। जितनी भी फसलें हैं, लाखों एकड़ खेत जो वो पानी के अंदर डूब चुके हैं। सैलाब का सितम यह है कि लोगों को घरों की छत पर पनाह लेनी पड़ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को दवाएं और राशन पहुंचाया जा रहा है। होशियारपुर में तो जमीन दिख ही नहीं रही। ब्यास नदी के पास के गांव में दुस्सी बांध टूटने से बाढ़ आ गई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। पंजाब में बाढ़ से हालात सुधरे नहीं हैं, बल्कि और खराब होते जा रहे हैं। बाढ़ और रोजाना हो रही बारिश अब जानलेवा होती जा रही है। अमृतसर में तो सड़कें समंदर बन गई हैं। इन पर नाव चल रही है और इसी के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुदरत पंजाब पर जमकर कहर बरपा रही है। ऐसा लग रहा है कि सैलाब में पंजाब बह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में मानसून इस समय कहर बरपा रहा है। कई जिलों में जल भराव देखने को मिला है और भारी बारिश की वजह से हुए हादसों में भी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, हरियाणा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, जिससे सैकड़ों गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं और जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हिसार में 180 गांव पानी में डूब गए हैं और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से कई हादसे भी हो गए हैं। पंचकुला में बारिश के दौरान एक पेड़ निजी स्कूल की गाड़ी पर जा गिरा। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुआ। उधर पंचकुला में घग्गर नदी ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। नदी में बढ़े पानी की वजह से मुबारकपुर इलाके में बना पुल डूब गया है। हिमाचल में लगातार बारिश की वजह से हरियाणा की जो नदियां हैं उनका जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर यमुना, घग्गर आदि जो बड़ी नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचकुला के पास घग्गर नदी के एक पुल के पास खड़े हैं और घग्गर नदी का जो पुल है पूरी तरह से डूब चुका है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यहाँ पर एक पुल है, हालांकि जितना तेज़ बहाव है घग्गर नदी का उसको देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर कोई पुल होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हिमाचल की तरफ से आ रहा है और ये पुल पूरी तरह से डूब चुका है और नदी का बहाव जो है बहुत तेज़ है और यहाँ से आगे जाकर ये पुल शुरू होता है। और दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पर भी लोग खड़े हैं, लेकिन ये पुल पूरी तरह डूब चुका है, रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। हिसार में भी बारिश का सितम जारी है। लगातार बारिश के बाद बिठमड़ा गांव में पानी भर गया है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने बिजली सप्लाई को बाधित होने से रोकने की चुनौती खड़ी हो गई है। पानी अब बिजली घर में घुसने लगा है। ग्रामीण एकजुट होकर पानी को बिजली घर में घुसने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं।
मिट्टी और रेत के बोरे लगाकर पानी को बिजली घर में न घुसने देने की कोशिश की जा रही है। उधर फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को बाढ़ ग्रस्त एरिया से निकालकर स्कूल में ठहराया गया है। इन लोगों के मकान पानी में डूब चुके हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। 5 बस कपड़े लाए पे बस जी, और राशन ले गए। हम किराए पे रहते, वहाँ पानी भर चुका है। कितने साल से रह रहे हैं अपने पे? हम 6 महीने हुए अभी आए। 6 महीने में क्या काम करते हैं? उधर भिवानी और कुरुक्षेत्र में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भिवानी के गांव कलिंगा में बारिश के चलते एक मकान गिर गया है, जिसमें एक परिवार की 3 बेटियों की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं। हमें जो है, मुझे सूचना सुबह 7:30 के आसपास मिली कि भी इस तरह से अपने पास जो बच्चे पढ़ते थे उनकी 3 लड़कियों की तो डेथ हो गई है और बाकी जो परिवार है वो पीजीआई में भर्ती है। तो मकान गिरने से ऑन द स्पॉट 3 बेटियों की डेथ हो गई और एक उनका बेटा सीरियस घायल है और मियाँ बीबी वो भी सीरियस है। जिनकी आवाज़ें पहले आ रही थी, हमने उनको जो जिंदा है तो उनको बताया जाए। पहले उस गोमपाल को, फिर उसकी घरवाली को और फिर उसका छोटा बच्चा जो कम से कम 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। वहीं कुरुक्षेत्र में भारी बारिश के बाद एक कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें दबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। पूरा मामला शाहबाद की अमर विहार कॉलोनी का है। 7 साढ़े 7 बजे। तो क्या हुआ था? 7 साढ़े 6। कितने लोग सो रहे थे आप लोग? हम लोग सो रहे थे और 6 लोग थे। जैसे उठ के थोड़ी दूर गया और सारा लेकर बात बहादुरगढ़ की करें तो यहाँ का सेक्टर 6 भी जलभराव की चपेट में आ चुका है। सेक्टर में जगह जगह कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जल निकासी ना होने के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर परिषद ने नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। समस्या भाई ये है कि ये जो मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाओ है, वो ग्रिल इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, सेक्टर की जो है ना सड़कें बनवाएं, पानी की निकासी करवाएं, उसका क्या फायदा है पैसे का? पैसा हमारे से लेते हैं, मेट्रो के नीचे ग्रिल लगाते हैं, हम यहाँ पानी में खड़े हैं। वहीं अंबाला के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद अंबाला के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाकों समेत पौष इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के बीच लोगों के वाहन भी खराब हो गए हैं। जलभराव की वजह से अंबाला हिसार हाईवे को कनेक्ट करने वाला रास्ता भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। अंबाला के विभिन्न इलाकों में जलभराव हो चुका है। सेक्टर 10 में जहां के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं और जो वाहन चालक हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट किया गया था कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो जो है काफी मुसीबत भरे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो होने वाली है। तो उसको लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पर आज फिर से कोई भी तैयारी प्रशासन की नहीं दिखाई दे रही है। विभिन्न इलाके जो है पूरी तरीके से जो जलमग्न हैं वो हो चुके हैं। और स्कूलों की बात की जाए तो डीसी अंबाला की तरफ से छुट्टी के आदेश जो है अंबाला जिला के अंदर सभी स्कूलों के लिए कर दिए गए हैं। अंबाला में जलभराव के चलते कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुकानदारों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। देखते देखते पानी बढ़ ही आ रहा है, 1 से 1.5 फुट तक पानी आ चुका है और हर साल ही ये हो रहा है हमारे यहाँ। अभी आप दुकानों में भी देखोगे पानी भरना चालू हो गया हमारी दुकानों में भी। इस तरह इस साल भी पानी आ चुका है यहाँ पे, हर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी देखो कितने हिसाब से बढ़ चुका है यहाँ पे। हर साल पानी बढ़ चुका है, लेकिन इस बार तो चलो थोड़ा आया है, फिर भी नुकसान वाले तो हो सकते हैं हमारी। हरियाणा में अलग अलग शहरों में बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। अगस्त महीने में हुई बारिश ने इस साल हरियाणा में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में जहां बारिश की मार से लोग परेशान हैं, तो वहीं नदियों का रौद्र रूप भी अब लोगों को डरा रहा है। जहां पर नदी उफान पर हो, लोगों के सामने
मकान, दुकान, खेत खलिहान सब पानी पानी होने का डर हो तो एक दहशत बैठती ही है। टांगरी नदी, घग्गर, मारकंडा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। लोगों पर कहर बनकर ये टूट रहा है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। टांगरी, घग्गर, मारकंडा और यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदियों में बढ़े जलस्तर के कारण सबसे ज्यादा वो लोग प्रभावित हैं जो नदियों के साथ लगते इलाकों में रह रहे हैं। बात टांगरी नदी की करें तो टांगरी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया। टांगरी नदी के साथ लगते इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इरिगेशन विभाग से हमें जो मैसेज आया है वो 30 से 35,000 क्यूसेक पानी आने की उम्मीद है। तो जो 3-4 दिन पहले जैसे टांगरी के साथ लगते इलाकों में कुछ जल भराव हो सकता है, तो इसके लिए हमने नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग से भी अनाउंसमेंट हो रही है और हमारे जो पार्षदगण हैं उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो मेरा भी आप मीडिया के माध्यम से सभी से जो टांगरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वो वहां से निकल के कृपया सुरक्षित जगह पे चले जाएं। उधर सिरसा में घग्गर की मनमानी जारी है। नदी के बहाव के कारण गांव मल्लेवाला के कई मकानों में दरार आ चुकी है। ऐसे में लोगों को मकान गिरने का डर सता रहा है। घग्गर के जलस्तर बढ़ने की वजह से मनरेगा मजदूर तटबंधों पर मिट्टी डालकर बाढ़ से बचाव की कोशिश में जुटे हैं। कई इलाकों में घग्गर का पानी घुसने से लोगों के सामने पीने के पानी और खाने का संकट खड़ा हो गया है। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लोगों में घग्गर के टूटने और डूबने का डर सता रहा है। घग्गर में कमजोर तटबंध वाली जगहों पर मिट्टी से भरे प्लास्टिक के कट्टे लगाए गए हैं। फिर भी ग्रामीण दिन और रात घग्गर पर पहरा दे रहे हैं। बारिश के कारण तटबंध की मिट्टी गीली हो गई है, जिससे सही से बांध पाना मुश्किल होगा।